HbA1c 7 आया है और आप पूछते हैं डॉक्टर मेरा शुगर कंट्रोल में है ना। रिपोर्ट ठीक ही लग रहा है, HbA1c भी 7 के अंडर ही है, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना पड़ेगा, क्या आपके डेली शुगर स्पाइक इस रिपोर्ट में छुप गया है क्या? HbA1c 7 का मतलब होता है पिछले 3 महीने में आपका एवरेज शुगर लगभग कंट्रोल रेंज में ही है, लेकिन एवरेज का मतलब स्टेबल नहीं होता है। अगर आपके फास्टिंग शुगर 110 है, लेकिन रोज डिनर के बाद शुगर 220 के आसपास चले जा रहे हैं, तो भी HbA1c 7 के आसपास ही आता है और यहीं से कंफ्यूजन भी शुरू होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लोहे पे जंग जमा होता है, वैसे ही जब ब्लड में शुगर ज़्यादा रहेगा वो हीमोग्लोबिन को चिपक जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन बोलते हैं। ये तुरंत नुकसान नहीं करता है, ये सिर्फ बताते हैं कि आरबीसी के लाइफ के दौरान कितना देर तक शुगर हाई रहा था। इसीलिए HbA1c एक एवरेज मार्कर है, ये फ्लक्चुएशन नहीं बताते। ओपीडी में मैं एक सिंपल चीज करवाती हूँ, एक दिन का 4 पॉइंट शुगर चार्ट, फास्टिंग लंच से पहले, लंच के 2 घंटे के बाद, डिनर के 2 घंटे के बाद। बस एक दिन का पैटर्न देख लीजिए। अगर पोस्ट मील बार बार 180 से 200 तक जा रहा है तो HbA1c 7 भी मिसलीडिंग हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ से होता है? डैमेज एवरेज शुगर से नहीं, डैमेज होता है रिपीटेड शुगर स्पाइक्स की वजह से। जब शुगर बार बार हाई लेवल क्रॉस कर रहा है तो माइक्रो डैमेज, छोटा छोटा डैमेज शुरू हो जाता है, आंख पे, नस पे, किडनी के फिल्टर पे। अगर ओवरऑल एवरेज शुगर ज्यादा नहीं लगेगा तो भी छोटा छोटा डैमेज तो शुरू हो जाता है। इसीलिए सिर्फ HbA1c को देखना अधूरी हो जाता है, ट्रेंड के साथ साथ फ्लक्चुएशन भी देखना पड़ता है। अगर HbA1c 7 है तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखिए। सबसे पहला, खाना का डिसिप्लिन, कितना रोटी खा रहे हैं, कितना चावल खा रहे हैं, खाने के बीच में बिस्किट, रस्क जैसा कुछ खा रहे हैं। दूसरा चीज, खाने का टाइमिंग, बार बार छोटा स्नैक्स खा रहे हैं तो इंसुलिन पे लोड बढ़ जाता है, प्रॉपर गैप देना जरूरी है। तीसरा, खाने के बाद मूवमेंट, 10 से 15 मिनट धीरे धीरे वॉकिंग, इससे ग्लूकोज अपटेक इंप्रूव हो जाता है। चौथा, रात का डिनर टाइम, लेट डिनर और खाने के बाद तुरंत सोना, दोनों सुबह फास्टिंग शुगर को बढ़ाते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मेडिसिन रेगुलर है लेकिन खान पान इनकंसिस्टेंट है तो मेडिसिन अकेले से शुगर कंट्रोल नहीं होता है। अब कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करेंगे। पहला मिथ, HbA1c 7 के नीचे है तो सेफ है। सेफ है कि नहीं डिपेंड करेगा आपके उम्र पे, कितना साल से डायबिटीज है और कुछ ऑर्गन डैमेज हो रहा है क्या। हर पेशेंट का टारगेट अलग अलग रहता है। दूसरा मिथ, एवरेज ठीक है तो स्पाइक्स मैटर नहीं करेगा, ये गलत है। स्पाइक्स इन्फ्लेमेशन लोड बढ़ाते हैं, स्पाइक्स छोटा छोटा डैमेजेस को बढ़ाते हैं। तीसरा मिथ, फास्टिंग ठीक है का मतलब सब ठीक है, ये भी गलतफहमी है। कई केसेस में बीपी शुगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक मिस्टेक मैं लगभग रोज देखती हूँ, पेशेंट सिर्फ लैब रिपोर्ट देखते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग का पैटर्न नहीं देखते हैं, और जब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाता है, जैसे पैरों में जलन, दिखाई कम होना, बहुत ज़्यादा थकान लगना, तब डैमेज ऑलरेडी चल रहा होता है। अब कब सीरियस लेना चाहिए? अगर HbA1c 7 है लेकिन पोस्ट प्रांडियल, खाने के बाद शुगर बार बार 200 क्रॉस कर रहे हैं, फास्टिंग शुगर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है,
वजन या बढ़ रहा है या बहुत घट रहा है। न्यूरोपैथी सिम्टम्स जैसे पैरों में जलन, झंझनाहट शुरू हो रहा है। यूरिन में एल्बुमिन बॉर्डर लाइन पे आया है तो रिव्यू जरूर करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में टारगेट थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में टारगेट बहुत टाइट भी रखता है। ये हर एक पेशेंट को अलग अलग होता है। पर्सनलाइज्ड टारगेट रिपोर्ट का नंबर देख के खुद ही डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। अगर आप सिर्फ HbA1c देख रहे हैं तो सिर्फ आधा रिपोर्ट ही देख रहे हैं, बाकी आधा पैटर्न में छुपा रहा है। आपका लेटेस्ट HbA1c कितना है और क्या आप खाने के बाद का शुगर रेगुलरली चेक कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए। पैटर्न समझना ही रियल कंट्रोल है।